इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 13.3 को। ये हमारे बच्चों 13 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स में से। इसमें हमें क्या करना है, एक तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में जानना है और दूसरा हमें जानना है स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। ये दोनों क्या हैं, इनको अच्छे से हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है क्या, पहले मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से, शॉर्ट एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे 438, ठीक है, फॉर एग्जांपल 438। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में होता क्या है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 400 + 30 + 8, ठीक है, ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें थोड़ा और एडवांस मोड में जाना है। ये हम 6th में भी लिखते थे एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से। कैसे जाना है, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 100, लिख सकते हैं ना 400 को। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 × 10, है ना, और इसको +8 × 1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा और एडवांस जाएंगे बच्चों, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10⁻², क्योंकि पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻², लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 100 के को हम लिख सकते हैं 10 × 10, और इसका मतलब होता है 10⁻²। वैसे एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि 1 के पीछे जितने भी जीरो हों उसको हम 10 की पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, पावर 2 का मतलब क्या है कि 1 के पीछे 2 जीरो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मान लीजिए 10⁻3, इसका मतलब होगा 1000, 1 के पीछे 3 जीरो, ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻1, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻0, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है 1, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को बनाना है। अब इसमें एक और जो मैं एक बात बताने वाला हूं आपको, वो ध्यान से सुनिए कि 4 के साथ हमने लिया 10⁻2, ठीक है। अब क्यों, आपने यहां पे ध्यान देना है। अब ये हर बार तो हम इतना बड़ा नहीं करके देखेंगे, सीधा हम ये लिखेंगे। उसके लिए आपने क्या ध्यान रखना है कि जो नंबर हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसके पीछे कितने वर्ड्स हैं, कितने नंबर्स हैं, वो आपने नोट कर लेना है। अब इसके पीछे 2 नंबर्स है, इसलिए 10 की पावर में 2 कर दिया। 3 के पीछे कितने नंबर्स हैं, ओनली 1 है, 10⁻1 आ गया, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने क्लियर रखना है, तो बाकी सारा हम आसानी से कर पाएंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से समझ के करेंगे। जैसे फर्स्ट है, तो फर्स्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे 2 × 10। अब इसकी पावर कितनी करनी है वो हमें देखना है। पहले मैं सारे वर्ड्स को लिख लेता हूं, +7 × 10 +9 × 10 +4 × 10 प्लस 0 को वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपने अभी फिलहाल लिख देना है ×10, और लास्ट है बच्चों 4 × 10। हाफ काम तो हो चुका है हमारा। अब हमें इनके ऊपर लगानी है पावर्स। कैसे लगेंगी, पहले 2 के साथ हमें लगानी है, तो 2 के पीछे काउंट करो 1 2 3 4 5, तो यहां हो जाएगा 10⁻5। फिर 7 के पीछे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही 9 के पीछे 1 2 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और लास्ट में 0। तो ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सभी के बीच में लिखेंगे 0, जहां पे आ जाए 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, वैसे आपने ध्यान रखना है, लेकिन यहां मैं आपको लिखवा रहा हूं 3 × जैसे यहाँ पे सीरीज था, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 0 वाला तो लिखा नहीं, इसके बाद 2 के बाद यहाँ 1 लगा दिया। ऐसा नहीं, आपने यहाँ देख के लगानी है पावर कितनी आएगी। तो 3 × 10, पावर कितनी हो जाएगी, 3 के पीछे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पावर आ जाएगी 6। प्लस ऐसे ही 0 को हम नहीं लिखते, वैसे लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 × समथिंग 0 होता है। फिर यहाँ पर 6 × 1 2 3 10⁻3, प्लस यहाँ पे 1 × 10⁻2, प्लस यहाँ से आएगा 9 × 10⁻1, एंड सिमिलरली 4 × 10⁻0, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले को एक्सपेंड करते हैं, तो 2 × 1 2 3 4 5 6 10⁻6, प्लस 8 × 10⁻5, प्लस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है। 6 × 10⁻6 के पीछे कितने नंबर हैं, 1 2 3, ठीक है। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं कि इसके क्रम, इसके सीरीज में लिख देते हैं 6 5 4 3 2 1, ऐसे नहीं। अगर 0 आ गया, 0 को आपने लिखा है फिर तो नॉर्मल चलेगा, अगर छोड़ दिया फिर नहीं। तो 6 × 10⁻3, प्लस यहाँ से 1 × 10⁻2, प्लस 9 × 10⁻1, प्लस 6 × 10⁻0, ठीक है। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसके देखते हैं सेकंड लास्ट को, 1 × 10⁻1 2 3 4 5, प्लस यहाँ से 2
मल्टीप्लाई 10⁴ प्लस 0 को हम नहीं लिखते, 7 मल्टीप्लाई 10⁴ प्लस 1 मल्टीप्लाई 10⁴ प्लस 9 मल्टीप्लाई 10⁴, ठीक है। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन को कर देते हैं सिंपल। 2 मल्टीप्लाई 10⁴ कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 प्लस 0 को अगर लिखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 10⁴, 0 मल्टीप्लाई 10⁴ और 6 को लिखते हैं हम सीधा 6 मल्टीप्लाई 10⁴ प्लस 8 मल्टीप्लाई 10⁴। तो ये बन गई बच्चों आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सेकंड की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। नीचे जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है उससे हमें नंबर्स बनाने हैं। अब इसके मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करवाऊंगा, तो ध्यान से आपने सभी ने समझना है। सबसे पहले तो आपने क्या देखना है इस पूरी स्टेटमेंट में, जो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे जो भी है 8 है तो 8 लिख देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है 8 के साथ 10 के ऊपर जितनी पावर है उतने डैशेस इसके पीछे लगा देने, 1 2 3 4, ठीक है। 8 लिखा और 8 के पीछे जितने यहाँ पे 10 की पावर थी उतने डैशेस लगा दिए। अब इसका मतलब क्या है कि 8 के पीछे 4 नंबर और लिखे जाएंगे, ठीक है। 8 के उस तरफ 4 नंबर्स और लिखे जाएंगे। अब वो कौन से नंबर होंगे वो आगे स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है 6, पीछे है 10⁵, ठीक है। या तो इधर से स्टार्ट कर दो या इधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करवाऊँ आपको तो यहाँ 10 की पावर 0 है, इसका मतलब क्या है 5 के पीछे कोई नंबर नहीं है, तो मतलब पहले प्लेस पे कौन आएगा 5, इसके आगे कोई नंबर नहीं है। फिर 10⁻1 है, 1 है, इसका मतलब 4 के पीछे एक नंबर होना चाहिए, तो मतलब 4 जो है वो सेकंड नंबर पे। कहने का मतलब क्या है जितनी पावर होगी उससे एक आगे करके आपने लिखना है। जैसे 0 पावर थी, 0 के बाद आता है 1, तो फर्स्ट प्लेस पे 5। यहाँ 10 है, 10 की पावर 1, तो 1 के बाद कौन आता है 2, तो सेकंड प्लेस पे 4। बात समझ आ रही है? फर्स्ट प्लेस पे 5, सेकंड प्लेस पे 4। फिर 10 की पावर है 2, 2 के बाद कौन आता है 3, थर्ड प्लेस पे 0, थर्ड प्लेस पे 0। 3 के बाद कौन आता है 4, फोर्थ प्लेस पे 6, ठीक है। इस तरह से हमारा नंबर बनेगा। एक और हम करके देखते हैं, यहाँ पे 4 हैं तो हम लिख देंगे 4। 10⁵ है तो कितने डैशेस लगाओगे 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर और हमें लिखने हैं यहाँ पर। अब इधर से स्टार्ट कर दो, 10 की पावर है 0, 0 के बाद कौन आता है 1, तो फर्स्ट प्लेस पे 2, यहाँ फर्स्ट प्लेस पे 2 फिल कर दिया। फिर यहाँ पे सीधा 2 है, 2 के बाद कौन आता है 3, थर्ड प्लेस पे 3, 1 2 3, थर्ड प्लेस पे 3। फिर 3 के बाद कौन आता है 4, फोर्थ प्लेस पे 5, 1 2 3 4 5। अब जो प्लेस बच्चों बच गया वहां पे आपने क्या फिल करना है 0, ठीक है। जो प्लेस बच जाएगा वहां पे क्या फिल कर देना है 0। बात समझ आ रही है? सेम वे में यहां पे लिखेंगे हम 3 के पीछे कितने डैशेस, पावर 4 है तो 1 2 3 4 डैशेस हमने लगा दिए। अब आपको क्या करना है इधर से स्टार्ट करना है। इसके 10 के ऊपर पावर है 0, 0 के तुरंत बाद कौन आता है काउंटिंग में, 0 के बाद 1 मतलब फर्स्ट प्लेस पे 5, ठीक है। और यहां पे है 2 के बाद कौन आता है 3 मतलब थर्ड प्लेस पे 7, 1 2 3 थर्ड प्लेस पे 7। और ये हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब जो नहीं आया कुछ भी वहां पे 0 फिल कर देना है, तो ये आपका आंसर है। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट देखो 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ है कितनी 5, तो 5 प्लेस लगाते हैं 1 2 3 4 5। अब यहां पर 5 लगा दिया हमने, पीछे मतलब 5 नंबर्स आने हैं। अब वो यहां से स्टार्ट करते हैं। 10 की पावर कितनी है 1 के बाद कौन आता है 2, मतलब सेकंड प्लेस पे 3 भरना है हमने, 1 2 सेकंड प्लेस पे 3, फर्स्ट प्लेस पे कुछ नहीं है। 10⁻2 है, 2 के बाद 3 थर्ड प्लेस पे 2, 1 2 3 थर्ड प्लेस पे 2, बस और तो कुछ नहीं है। बाकी सब जगह पे हम 0 फिल कर देंगे, है ना सिंपल। इस मेथड से आपने इसको कंप्लीट करना है। थर्ड में देखते हैं बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म आपको किस तरह से देखने को मिलेगी, इस तरह से 3.68 मल्टीप्लाई 10⁵, इस तरह की फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म भी इसको बोलते हैं हम बच्चों। ये मेनली जो हमारी साइंस में यूज होगी, लेकिन बनाना इसको हम मैथ में ही सीखेंगे कैसे ये बनती है। अब इसका यूज क्यों करना पड़ा कि कई जगह क्या होता है बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अब जैसे इस तरह की स्टेटमेंट है, अगर इसको हमारे क्वेश्चन में आंसर में 3-4 बार लिखना पड़ गया तो सारी लाइनिंग तो यही फिल कर देगी,
इससे भी बड़ी बड़ी जो है स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में, सिर्फ इतनी सी फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिफिक फॉर्म का निर्माण किया गया। या फिर बहुत छोटी जो स्टेटमेंट्स होती हैं पॉइंट्स वाली, अभी यहाँ पे हमारे पास एक ही केस हमें स्टडी करना है पॉजिटिव पावर वाला, लेकिन आगे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आपके पास दो केसेस आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के, एक पॉजिटिव पावर वाला, एक नेगेटिव पावर वाला। ठीक है, अभी सिर्फ हम पॉजिटिव वाला स्टडी करेंगे। यहाँ पे माइनस वाले सम भी आते हैं, ठीक है, तो वो अभी हमारे पास नहीं है, तो हम पॉजिटिव वाला स्टडी करेंगे केस। अब ये किस तरह से बनेगी वो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल मेथड आपको करवाऊंगा, ध्यान से सभी ने समझना है। सबसे पहले आपने देखना है कि क्या स्टेटमेंट में पॉइंट है। ये तो कोमाज लगे हुए थे जो हमारे स्टेटमेंट में, तो इसको नहीं लगाते हम। पॉइंट है नहीं है, अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट लास्ट में है। ठीक है, अगर पूरी स्टेटमेंट में पॉइंट नहीं है तो कहाँ पे आपने इमेजिन करना है उसको, लास्ट में। अब आपने क्या करना है, साइंटिफिक फॉर्म मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिखा था 3.68 मल्टीप्लाई 10⁵। तो पॉइंट जो होता है ना, इधर से इस तरफ से जो हमारा पहला नॉन जीरो नंबर होता है, नॉन जीरो मीन्स जीरो को छोड़ के 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो। ठीक है, फर्स्ट जो नॉन जीरो होता है यहां पॉइंट हमें लेके आना होता है, आगे चाहे इसके 10 नंबर हो हमें कोई मतलब नहीं। कहां लेके आना है, इधर से, इस तरफ से जो फर्स्ट नंबर है नॉन जीरो, उसके तुरंत बाद पॉइंट आना चाहिए। तो पॉइंट को हमें, यहां पॉइंट था नहीं तो कहां लगाया हमने, लास्ट में। इसको कहां लेके आना है, इस प्लेस पे लेके आना है। ठीक है, 5 के तुरंत बाद। तो यहां से लेके यहां तक हम नंबर काउंट करेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 को तो एज इट इज लिख देना। अब इसमें तो कोई और नंबर है ही नहीं, तो 5.0 लिख सकते हो आप, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिसमें जीरो था पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। मल्टीप्लाई 10 लिखना है, और पावर कितनी कर देनी है, जितने हमने यहां काउंट किए 7। अब इसका मतलब क्या होता है 10⁻7 का, इसका मतलब होता है 1 के पीछे 7 जीरो। क्या मतलब होता है, 1 के पीछे 7 जीरो। अब इससे जो है आप यही बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, आप देखो 5 मल्टीप्लाई 1 के पीछे 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मल्टीप्लाई करो, यही तो आएगा। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब होता है 10⁻7 का मतलब क्या है, 1 के पीछे 7 जीरो। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। 0.0 अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर हो कोई, तब पॉइंट जो है लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल भी सेम वैसा ही है। अब पॉइंट इसमें है नहीं है तो कहाँ पे, लास्ट में है, तो यहां हमें लेके आना है कहां पे, 7 के तुरंत बाद यहां पर लेके आना है पॉइंट को। तो पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए कितने प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻6। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो पॉइंट नहीं है तो कहां पे है, लास्ट में। यहां से हमें कहां शिफ्ट करना है, इस जगह पे, 3 के तुरंत बाद आना चाहिए। तो इनके बीच में जितने नंबर है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां लिखेंगे हम 3.1865। जितने ही नॉन जीरो नंबर हैं सारे लिखने होते हैं। ठीक है, जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं सारे आपको लिखने हैं। और यहां पे 10⁻⁴ कितनी कर देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपको इस तरह से बनानी है। नेक्स्ट देखो, इसमें भी पॉइंट नहीं है तो कहां पे है, लास्ट में। कहां लेके आना है, इस प्लेस पे आपको पॉइंट लेके आना है। तो ये बन जाएगा 3.90878। अब लेकिन पॉइंट यहां जब आएगा तो 10 की पावर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, जितने प्लेस इनके बीच में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 10⁻⁵। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पॉइंट लगा हुआ है बच्चों, लेकिन हमें तो कहां शिफ्ट करना है पॉइंट को, इस जगह पर। तो यहां से लेके यहां तक इनके बीच के कितने नंबर हैं, पहले तो हम सेम लिख देंगे 3.90878 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस 8 को गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट यहां लगा हुआ है। पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के नंबर गिनने होते हैं हमें, 1 2 3 4, 10⁻⁴। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट वाले में भी पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है यहां पर। तो ये जगह 3.90878 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब इनके बीच में कितने नंबर हैं, 1 2 3, ओनली 3। तो ये आपकी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक फॉर्म। ठीक है बच्चों, हमें सेम वही करना है जो थर्ड में किया, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब इस बार हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उन स्टेटमेंट में कुछ नंबर हैं, तो मैंने स्टेटमेंट में से नंबर जो है यहाँ लिख लिए हैं। स्टेटमेंट्स आपको वहां दिखाई देती रहेंगी। स्टेटमेंट फर्स्ट, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर स्टेटमेंट में पॉइंट नहीं है तो कहां पे है, लास्ट में। ठीक है,
तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं। कहाँ तक शिफ्ट करना है? इस प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए ना नंबर्स। तो यहाँ लिखेंगे हम 3.84, सिर्फ नॉन जीरो लिखने हैं, 84 जीरोज लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू पावर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखो बी पार्ट में, और मीटर जो यूनिट है वो साथ में लगानी है। नेक्स्ट वाले में भी कोई पॉइंट नहीं है तो लास्ट में है, यहाँ लेके आना है हमें पॉइंट को। तो 3.0 मल्टीप्लाई 0.0 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको साइंस में भी पढ़ाया जाएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? में भी पढ़ाया जाता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज 3.0 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर है डायमीटर ऑफ अर्थ, तो डायमीटर ऑफ अर्थ गिवन है, पॉइंट इसमें नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट है, कहाँ शिफ्ट करना है? इस प्लेस पे। ये हो जाएगा 1.2756, ठीक है। और जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पे लिखेंगे 10 टू पावर कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 टू पावर 7 मीटर, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट वाले में है डायमीटर ऑफ सन, तो इसमें भी पॉइंट नहीं है तो लास्ट में है, और यहाँ शिफ्ट करना है हमें। तो 1.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितने हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टू पावर 9 मीटर, ठीक है। इस तरह से काउंट करना है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कि हमारी यूनिवर्स में कितने एवरेज स्टार्स हैं, लगभग, ठीक है, इतने स्टार्स हैं। तो पॉइंट नहीं है, यहाँ पे है, शिफ्ट कहाँ करेंगे? इस प्लेस पे। तो इसको लिखेंगे 1.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 टू पावर 11 स्टार्स, ठीक है। इस तरह से आपने लिख देना है। 1.0 लिखने की जरूरत नहीं भी है, अगर ना भी लिखोगे तो तब भी आपका सही है। जैसे आपने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11, तब भी सही है, क्योंकि सिंगल वर्ड में 0.0 लगाने की जरूरत होती नहीं है वैसे, ठीक है। आपकी मर्जी है, लगा भी सकते हो। इसमें देखो पॉइंट नहीं है तो लास्ट में है, इसको शिफ्ट करेंगे हम इस प्लेस पे। तो कैसे शिफ्ट करेंगे? 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टू पावर 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके बच्चों। पार्ट में बच्चों हमें ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट गिवन है, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ आवर सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे। जो हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के सेंटर से हमारा सन जो है वो कितनी दूर है, ठीक है। आपको साइंस में पढ़ाया होगा, गैलेक्सीज होती हैं हमारी, जो है गैलेक्सी जो है इस तरह से, ये जो गैलेक्सी है इसका जो सेंटर है बच्चों, हमारा सन एक कोर इस तरह से साइड में जो है लोकेटेड है, तो इनके बीच का डिस्टेंस सेंटर से कितना डिस्टेंस है वो हमें गिवन है। तो इसको हमें चेंज करना है, तो पॉइंट है नहीं है तो कहाँ पे है पॉइंट? लास्ट में शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 0.0 लिखना है तो लिख दो, मर्जी आपकी, ठीक है। यहाँ शिफ्ट करना है। अब काउंट करेंगे कितने हैं? 3 6 9 12 15 18 19 20, तो 20 जीरोज हैं तो 20 यहाँ पे लिखेंगे और साथ में लिख देंगे मीटर, ठीक है। नेक्स्ट में भी सेम तरीके से ये हमें गिवन है कि 1.8 ग्राम अगर वाटर की ड्रॉप लेते हैं तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये अवोगाड्रो नंबर भी पढ़ाया जाएगा आपको साइंस में। तो इतने जो है मॉलिक्यूल होते हैं, 6.023 अवोगाड्रो ने दिया था ये, तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें हम इसको चेंज करेंगे, पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे है, यहाँ शिफ्ट करना है हमें पॉइंट को। तो ये हो जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई, जीरो जो नंबर्स के बीच में आती है वो नंबर ही गिना जाता है, उसको जीरो नहीं गिनना, ठीक है। जो बीच में आए, दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आएगी वो गिनी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको साइंस में आपको पढ़ाया जाएगा, इसको अवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अवोगाड्रो जो साइंटिस्ट था उसने ये नंबर दिया था कि इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 1353 किलोमीटर, क्यूबिक किलोमीटर आपकी बुक में लिखा हुआ है क्यूबिक किलोमीटर। तो ये क्या है कि हमारी जो अर्थ है उस पर सी वाटर कितना है, तो इतने क्यूबिक किलोमीटर सी वाटर है। तो इसको चेंज करते हैं, यहाँ पॉइंट तो शिफ्ट कहाँ करना है? इस प्लेस पे। तो कितने नंबर आ जाएंगे? 1.353 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किलोमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के शिफ्ट करेंगे इस प्लेस पे, तो आ जाएगा 1.027 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ठीक है, इतने पीपल्स जो हैं इस विलेज में, सॉरी इस पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन थी हमारी इंडिया की, ठीक है, 2001 में। इसी तरह से बच्चों और भी नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। ट्रिक वीडियोस भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।